आज की इस वीडियो का शीर्षक है दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। और ये शीर्षक क्यों दिया है वो आप थोड़ी देर में समझेंगे। आप कंपनी का नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। शेयर्स का भाव है 586 और सबसे खास बात है ये कि 52 वीक हाई है 650। ये 650 रुपए का 52 वीक हाई, 586 रुपए का करंट प्राइस। और ये शेयर्स की पी रेशो आपको नजर ही नहीं आएगी क्योंकि कंपनी तो लॉस में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लॉस वाली कंपनियां के भाव नहीं होते हैं, भाव होते हैं, लेकिन सीधी सी बात है डिविडेंड यील्ड भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट में नहीं तो डिविडेंड कहां से आएगी। बुक वैल्यू 146, तो तकरीबन 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये शेयर है और सब लोगों को लगता है कि ये कंपनी ईवी के अंदर रिवाइव करेगी। यानी कि सीधी सी बात ये है कि वो एंकर इन्वेस्टर तो आके किसी को नहीं बोलते कि भाई आके आप ये शेयर लीजिए, लेकिन उन एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखकर सब लोग इस शेयर्स को दौड़ते हैं लेने के लिए कि भाई मेरे भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये शेयर्स ने लगा दी तेजी। और देखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स तो भैया अपना गाना गाएंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन सबसे खास बात ये है कि वो शेयर बाजार के बारे में भी सच्चाई बताते हैं। और सच में ये है कि उनका अपना रिस्क प्रोफाइल भी अलग है, लेकिन इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स इस तरीके से दौड़ लगाते हैं शेयर्स के पीछे बिना फंडामेंटल्स देखे हुए कि बस ईवी की स्टोरी आएगी। और इस ईवी की स्टोरी के चक्कर में ये शेयर्स देखिएगा कहाँ पहुंच गया, 600 रुपए के भाव पे। और इस शेयर्स का अगर हम 10 साल का चार्ट देखें तो ये इसका 52 वीक हाई नहीं है। ये शेयर एक दमदार शेयर हुआ करता था। इसकी परफॉर्मेंस 2014 के बाद गिरती रही तो शेयर का भाव भी गिरता रहा। अब इस शेयर्स में यहाँ वो एंकर इन्वेस्टर्स वो पहले भी शेयर्स में होल्डिंग रखते थे, लेकिन अभी वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को लगता है कि दौड़ लो इसके पीछे, अगर ये शेयर मैंने नहीं खरीदा तो मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो वो गुनाह ना हो जाए उस वजह से सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस शेयर्स के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और वो कोई भी इन्वेस्टर्स या हम कह सकते हैं कि ट्रेडर्स कोई गुनाह नहीं करना चाहते, उस गुनाह से बचने के लिए वो इस शेयर्स को खरीद रहे हैं। आप देखिएगा ये जो कंपनी है बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा उसको टक्कर देगी अतुल ऑटो। तो अतुल ऑटो और इसके अलावा स्कूटर्स इंडिया भी है। लेकिन सीधी सी बात ये है कि इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसका मेन कोर बिजनेस था, ये 3 व्हीलर्स बनाते थे, उस 3 व्हीलर्स के बिजनेस में ही ये जो है compete नहीं कर पाए। अब बात हो रही है कि जी ये ईवी में compete करेंगे। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि क्या लगता है मुझे इसमें नेगेटिव। देखिएगा कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो भाव है ना वो बहुत महंगा है। तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर तो भैया फंसना ही फंसना है। और भैया टर्न अराउंड कर दिया, कुछ अजीब सी चीज हो गई तो बात अलग है। बट मुझे नहीं लगता, मुझे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस सबसे खराब लगता है। सबसे पहले देखिएगा प्रमोटर्स ने क्या किया। दिसंबर 2022 सितंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 52.7%। अब वो घटकर हो गई है 49.49 मार्च 2023 में। और इस बार जून 2023 में तो प्रमोटर ने कहा भैया मिल रहे हैं खरीदने वाले, बेचो माल इनको। और उनका प्रमोटर्स ने अपना स्टेक घटा लिया 46.46। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे तो भैया अभी सारी दुनिया दौड़ रही है, पकड़ते रही है शेयर्स को। और मात्र देखिएगा 336 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, उसके सामने 171 करोड़ के डेट भी है। बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट है केवल 17 करोड़ की, तो कैश रिच भी नहीं है कंपनी। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिएगा, 2006 से ये प्रॉफिट कमाती थी 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए। फिर देखिएगा 8 में आया 1 करोड़, 16 में आया 47, 17 में 37, 18 में 48, 19 में 55, फिर 54, फिर माइनस में चली गई। 2021 में लॉस हो गया, 22 में लॉस हो गया और मात्र 2023 में भी प्रॉफिट कमाया है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि 3 करोड़ रुपए। और ये शेयर्स ने 21% की रिटर्न दी अपने शोल्डर्स को। लेकिन पिछले 5 साल में अगर देखें तो 9% की दी है, लेकिन प्रॉफिट पिछले 5 साल में 42% की रेट से घट रहा है। यानी कि 100 रुपए से पहले घट के 52 हुआ, फिर उस 52 में से 42 गिरा, तो प्रॉफिट घट रहा है। सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन एक स्टोरी सुनाई जा रही है भैया ईवी की स्टोरी, ईवी में टर्न अराउंड कर देगा। अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में सेल हो गई 1/3 मार्च क्वार्टर से। और अगर पिछले साल भी अगर हम देखें पिछले जून से, तो वहां से भी सेल घट गई 45%।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस है, तो ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लॉस में कन्वर्ट हो गया जून के क्वार्टर में। लेकिन शेयर्स में देखिएगा अभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भाई आपको एजुकेट किया जाना चाहिए कि भाई इस तरीके से जब भी आप अपने पैसे लगाओ तो आप अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी और मैं बस केवल आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर खराब है, भाई मुझे लगता है भाव खराब है, आपको हो सकता है वो अच्छा लगता हो, तो भैया आपका निवेश है, हो सकता है आपको ठीक लगे, बट मुझे ये शेयर्स महंगा लग रहा है। एज ए अवेयरनेस जो है मुझे लगा कि भाई इस तरीके से जब हम कोई चीज़ देखते हैं, कुछ अपने दोस्तों से हम इस तरीके की बातें शेयर करते हैं कि भाई ये तो हमें महंगा लग रहा है, तो मुझे लगा कि एक उचित फोरम है जहां पर आपसे इस तरीके के शेयर्स के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि लाइव सेशन में भी आप सवाल पूछते हो तो वहाँ पे इतना मतलब डिटेल में जो है जवाब देना मुश्किल होता है। तो बस इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।